को ले चलते हैं कोर्ट कचहरी अदालत की तरफ। इधर अदालत के जज साहब जा रहे हैं जो न्याय करते हैं, जिनका नाम आलोक वर्मा। आलोक वर्मा जज साहब। मैं जज आलोक वर्मा। लोग मुझे न्यायाधीश भी कहते हैं और हम कहते हैं न्यायालय। न्यायालय है न्याय का मंदिर, भेदभाव ना होने पाए, बेगुनाह निर्दोष छूटे, गुनहगार नहीं बचने पाए। दोस्तों, पिछले 7 पुश्तों से मेरे खानदान का इतिहास इस बात का गवाह है। सच्चाई और इंसाफ को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा है। दोस्तों, यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 7 पुश्तों से सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने बीबी और बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, पर सच्चाई और इंसाफ के पाक दामन को कभी दाग नहीं लगने दिया। और यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करूं, मेरी कलम से कभी अन्याय ना होने पाए, हमेशा न्याय ही करूं। यही वजह है कि मेरी अदालत में गुनहगार जो होते हैं वो आते हुए कांपते हैं और बेगुनाह मुस्कुराते हुए आते हैं, ये सोचकर कि जज आलोक वर्मा के अदालत में मुझे न्याय मिलेगा। और हमने आज तक किसी बेगुनाह को अपनी कलम से सजा नहीं सुनाया है और गुनहगार को माफ नहीं किया है, चाहे वो कितना बड़ा दौलतमंद या ताकतवर क्यों न रहा हो। बस यही एक प्रार्थना है कि प्रभु, दुनिया की तमाम ताकत दौलत कभी मेरे इंसाफ के रास्ते में ना आए, मेरे ईमान को शाबित रखना। ये रहे जज आलोक वर्मा। उसी शहर में एक मशहूर गुंडा रहता है जिसके कारनामे हर थाने में है। डकैती, मर्डर, चोरी, सारे चीज के आरा इस पे लगी हुई, जिसका नाम मशहूर गुंडा, जिसका नाम शंकर गुंडा। शंकर गुंडा। कर अरे सैर कर दुनिया के गाफिल, ये जिंदगानी है कहां, और जिंदगानी रिब नहीं तो फिर ना चला। शंकर गुंडा। करूंगा अरे करूंगा जुल्म की बरसात, तो बाप की हिला दूंगा, जमाना तौबा करे तो शंकर गुंडा। अभी आपने देखा है राम प्रसाद किसान का बेटा शिवा, उसकी शक्ल और शंकर गुंडा की शक्ल दोनों हम शक्ल है। देखिए, ये हम शक्ल चेहरा संगीत में एक नया मोड़ लाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर शंकर गुंडा की एक प्रेम का है जो तवायफ रहती है।
शंकर गुंडा की रखेल जिसका नाम बिजली है, बिजली जो तवायफ है। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका। ले आया फिर वही हमें, ले आया फिर वही हमें, ले प्यार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें। इतने ही कलाकारों से हमारी पार्टी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत हरियाणा शहर सेठ दीनदयाल के यहाँ से शुरू हो रही है। इधर सेठ दीनदयाल बैंक की तरफ जा रहे हैं कुछ रुपए लाने। सेठ दीनदयाल जा रहा हूं बैंक से 50,000 रुपए निकालूंगा और अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। अपना काम है, अरे अपना तो काम है। जो सामने एक ग्रामीण बैंक दिखाई देता है, इसी बैंक के दाएं बाएं इर्द गिर्द हमेशा लगा रहता हूँ। जो कोई भी इस बैंक से पैसे लेकर निकलता है, माँ कसम पैसे छीन लिया करता है। मैंने क्या देखा कि एक सेठ ने 50,000 का विड्रॉल मेरे सामने भरा और नोटों से भरा बैग लेकर इस रास्ते से जा रहा है। चलता हूँ इससे आगे से मुलाकात करूंगा और नोटों से भरा बैग मांगूंगा। माँ कसम दिया तो दिया, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। ये 50,000 रुपए निकाल लिया हूँ और अपना आगे कारोबार बढ़ाता हूँ। अगर चाली प्यारी तुझे दे मुझे जिंदगी वरना बर्बाद, अरे हो जाएगी गोलियों से अभी भूल तुझे। ये तेरा बैग चलाइए, ये बैग मुझे। अब अपन शराफत से बोलता है, ये बैग अपन के हवाले कर दे। ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारे बाप की कमाई है। कसम अपन के बाप तक चैलेंज देने वाला आज तक हरामजादा शराफत से माना तो नोटों से भरा बैग तेने स्वीकार कर दिया। जा कुत्ते यहीं पर तड़प तड़प कर मर जा। शंकर नोटों से भरा बैग लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए रवाना और कीजिएगा। गौर कीजिएगा, शंकर गुंडा ने सेठ को गोली मार दिया और रुपए से भरा बैग लेकर चला गया, भाग गया। इधर किसी ने 100 नंबर डायल कर दिया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच रही है। अभी फायरिंग की आवाज हुई। जी सर, सामने से आई है।
चलिए। मुझे गोली लगी है, मुझे गुंडे ने मारा है। हाँ जी। बाबा जी, ये पर्स आपका है? नहीं, और ये पर्स मेरा नहीं है सर। और ये फोटो किसका है? ये फोटो उसी गुंडे का है। ये उसी गुंडे का है। और कीजिएगा, बदमाश कितना बड़ा भी सातिर क्यों ना हो, लेकिन गुनाह करने के बाद कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि शंकर गुंडा ने जिस वक्त सेठ का खून किया, उसे गोली मारा, बैग छीनते वक्त हड़बड़ी में उसकी पर्स गिर गई जो पुलिस के हाथ लगी। घबराइए नहीं, सेठ जी को गाड़ी बिठाइए, ले चलिए, इलाज करा जाए। सेठ जी घबराइए नहीं, ठीक हो जाओगे। मुंशी रामदयाल, कहिए सर। गजब हो गया। बहुत बड़ा गजब हुआ। सेठ जी दम तोड़ दिए अपना और बयान देते हुए अब तो यही एक सबूत फोटो है। जी सर, यही एक सबूत इसी फोटो फोटो है से सर। बड़ी फोटो निकलवा कर बहुत अच्छी बात सर। हवाई अड्डे पे, बस स्टॉप पे और रेलवे स्टेशन पे, जी सर, उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे ये फोटो लगवा दिए जाएं। बहुत अच्छी बात सर। जब अपने हिंदुस्तान सारे थाने के कंडक्ट करेगी और पुलिस अपने हरकत पे आ जाएगी, ये बात तो सच है सर। तब ये बदमाश जरूर मिल जाएगा। जी सर, आओ चलिए सर, बहुत जल्दी चलिए। पुलिस फोटो के आधार पर मुलजिम की तलाश में जुट गई। कई टीमें गठित कर दी गई, जगह जगह छापेमारी हो रही है उसी फोटो के आधार पर। राहु केतु, कान्हा जी नमस्कार। हराम खोर, मेरा नाम क्या है? कान्हा जी। आपने ये तो बताया था कि हमारा नाम कान्हा जी है। हमारा नाम लाला जी है। लाला जी हम समझा कान्हा जी। चुप साले। और सुन मेरी बात, बोलिए। क्या भूख लेके आप पहले लेके आओ। अबे साले लाओ। अबे अरे उससे करे भाई। सुन मेरी बात, तुम दोनों यहाँ पर ड्यूटी पे रहते हो तो लेट क्यों रहते हो? कहाँ लेट हो? चालू पर और कीजिएगा, सच कहा है किसी ने कि बदमाशों के घर के कुत्ते भी शेर ही होते हैं। ये ठाकुर का मुनीम कह लो या लाला कह लो, ठाकुर का दाहिना अंग है, लेकिन ठाकुर से कम नहीं, बहुत हरामखोर, बहुत खूंखार है। सुन मेरी इसकी बात, नजर 24 घंटे सिर्फ गरीबों पर रहती है कि किस तरीके से हम गरीबों पर जुल्म ढाएं, किस तरीके से इनकी जमीन जायदाद को हड़पें। ठाकुर की नजर में हमारा और रुहदा बढ़े, रुतबा बढ़े। देखिए क्या करता है। कुर्सी की सफाई कर। हो रही मालिक। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है और तुम लोग मौके पर आ करो। अब आइए, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं दोस्तों, जिनके नाम का सोहरा 20 गांव में फैला हुआ है। 20 गांव के जमींदार हैं ये, जिनका नाम ठाकुर धनंजय सिंह है। गौर कीजिएगा, 20 गांव के किसान ठाकुर धनंजय सिंह का नाम सुनकर कांपने लगते हैं, थर्रा उठते हैं। यहां तक कि जिस रास्ते से ठाकुर धनंजय सिंह गुजरते हैं, इंसान तो क्या जानवर भी कांप उठता है और कहता है कि हटो, रास्ता छोड़ दो, ठाकुर साहब आ रहे हैं। ठाकुर धनंजय सिंह के साथ इनके तमाम गुर्गे, तमाम बॉडीगार्ड जो इनके साथ रहते हैं, इनके एक इशारे पर न जाने कितने खून कत्ल मर्डर करते हैं, गरीबों का खून बहाते हैं। जमींदार
20 गांव के जमींदार हैं। 20 गांव का कोई ऐसा किसान होगा शायद जिसकी जमीन ठाकुर के यहाँ गिरवई न पड़ी हो। ये किसानों की मजबूरी देखकर उसका फायदा उठाते हैं। किसान को 500 देकर 50,000 बनाते हैं और रकम वसूल न होने पर ये और इनके कारिंदे उन्हें गोली भी मार देते हैं। गौर कीजिएगा, वही ठाकुर जिसका शोहरा 20 गांव में फैला हुआ है, ठाकुर धनंजय सिंह। क्रूरता से भरा हुआ लाला, वो कहा है कि इन्हें कुछ समझाया नहीं करते का? ठाकुर साहब, हमने अभी अभी आके इनको दवा दी है। लाला, वो जी कहा है कि हम तुमसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। कहिए ठाकुर साहब, आखिर क्या पूछना चाहते हैं? लाला, ये बताइए, अब तक कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? ठाकुर साहब, अभी हम शाम को ही हिसाब किए थे। इस समय हमारे हिसाब में 2.5 लाख रुपया आ गया है। और उनके पेपर? वो भी मेरे पास है, अंगूठे सहित। और ये बताइए लाला, कि अब तक कितने किसानों की जमीन अपने पास गिरवी के रूप में कितनी जमीन आ चुकी है? ठाकुर साहब, इस समय 150 बीघे हमारे अंडर में है। और उनके कागजात? वो भी मेरे पास है, दस्तखत अंगूठा सहित। लाला, कहिए। अगर कोई 10 मांगता है तो 20 दो, अगर वो 20 मांगता है तो उसे 40 दो, और 50 मांगता है तो उसे लाख दो। देने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिएगा, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अंगूठा होता है। देखना, एक दिन सारे इस इलाके के जितने किसान हैं वो अपनी जमीन हमारे पास गिरवी रखेंगे। रखते रखते जब उन पर हद से ज्यादा कर्जा चढ़ जाएगा तो कसम चुटिया की वो जमीन हमारी होगी। और फिर हम इन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। अरे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, तब ये आएंगे हमारे गुलामी करने के लिए। और लाला जी, सबसे अहम बात, किसानों की फसल कटकर उनके घर पहुंच चुकी है। सारे इलाके में ऐलान करवा दिया जाए कि कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ, और कम रेट में, ताकि जब सरकारी भाव आएगा तब अच्छे रेट में हम ले जाकर उसे शहर की मंडी में बेचेंगे। सारे इलाके में ऐलान करवा दी जाए, जो हमारे हुक्म को टाले, जो हमारी तरफ आंख उठाए उसके आंख फोड़ दो, जो हाथ उठाए उसके हाथों को काट दो। कसम चुटिया की जो सर उठाकर चलने की कोशिश करे तो उसके सर को कलम कर दो। ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम जा रहे हैं, अभी पूरे गांव में ऐलान करवा देंगे। और किसकी हिम्मत है, जो भी अनाज लाते हैं तो हमारे ठाकुर साहब के यहाँ देते हैं। गौर कीजिएगा, किसी ने सच कहा कि सैया भय कोतवाल अब डर का है। अरे भाई, ठाकुर साहब के सर पर बड़े से बड़े मंत्रियों का हाथ है, यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी ठाकुर साहब का दरवाजा इनका दौर करते हैं आकर। इन्हें किस बात का डर है? लाला, ठाकुर साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था
इसलिए मुझसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस न लौटे कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, आप जाइए, हम ऐलान करवाएंगे। राहु केतु, लाला जी, अभी अभी ठाकुर साहब ने कहा कि जाओ पूरे गांव में ऐलान करके बता दो, जिसकी फसल तैयार है वो लाकर हमारे ठाकुर साहब के हाथ दे दे। जी हाँ, आओ चलते हैं हम गांव की तरफ। चलिए। जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दे सका, इसलिए अपनी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ 2 बीघा जमीन बची हुई है। अभी मेरा बेटा शिवा आएगा तो उससे कहूँगा कि बेटा, जो फसल कटकर घर में आ गई है, आधा अनाज ठाकुर के पास भेज दो, आधा अनाज खाने के लिए रख दो। बहू, बाबूजी, बेटा शिवा कहाँ है? बाबूजी, मुझसे बताए नहीं कहाँ गए। बेटा शिवा? बेटा शिवा, बाबूजी, मैं तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। लेकिन वो कौन सी बात है पिताजी, जो क्या मुझसे कहना चाहते हैं? मेरे बेटे सिवाय फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर को दे कर गया, इस तरह हमको राहत दे देगा। बाबूजी, इस बार जो फसल कटकर घर में आ गई है, मेरी इच्छा है कि आधा अनाज ठाकुर के गोदाम में बेच कर आओ और आधा अनाज खाने के लिए रख लो। और मैं भी ये भी जानता हूं कि ठाकुर सस्ते दामों में लेते हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। पिताजी, सारी जमीन गिरे और हमारी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने को मजबूर हूँ, सर उठा कर न मुझसे चला जा रहा। आज हम इतने लाचार व बेबस हैं कि हम सर उठाकर चल भी नहीं सकते। बाबूजी, जानता हूं। सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपए लिया था जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा। इसलिए हमने भी एक उपाय सोचा है। क्या उपाय सोचा है? तुम तो जानते हो मैं बीमारी हालत में रहता हूँ। क्या सोचा है? शहर जाकर बेचे हम अपनी फसल, वहाँ मंडी है वाजिब रकम भी मिले,
यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं, है पिता किस तरह धरी चले। बाबूजी, अगर अपने अनाज को शहर की मंडी में बेचे तो यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे बाबूजी, जिससे हमारी अंधी बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मुन्ने को किसी अच्छे स्कूल में डाल दूंगा पिताजी, घर में खाने पीने की व्यवस्था भी चलती लगेगी। तू सुना नहीं है ठाकुर का ऐलान? ठाकुर ने ऐलान किया है कि वृंदावन का एक किसान भी शहर की मंडी में अनाज बेचने के लिए जाएगा तो भी बेमौत मारा जाएगा। ये तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात को? सोच लो बेटा, आगे व पीछे का सब सोच लो। सोच लो बेटा, आगे व पीछे का सब हरदम से हम यही बेचते आए हैं। ऐसा करने पर उसको और लगे ना बुरा, बस इसी बात से बेटा घबराए हैं। हमारी फसल मेरे मेहनत की है हमारी। जाना तुम्हारी फसल है लेकिन मानता नहीं। हमारी फसल मेरे मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का खुआ पसीना जला। जहां महंगी बिके वहीं बेचेंगे हम, इसमें ठाकुर को बोलो क्या शिकवा गिरा। फसल जो होती है वो किसान की मेहनत का फल होता है, वो उसका मालिक होता है बाबूजी। वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। फिर हमारा अनाज है, हमारे अनाज पे हमारा अधिकार है बाबूजी, हम जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। नहीं बेटा नहीं, मेरा कहना मानो तो शहर की मंडी में अनाज बेचने के लिए मत जाओ बेटा, वो बड़ा खतरनाक है बेटा। अगर उसके आदमी और तुम्हें ठाकुर देख लिया तो क्या होगा? तुम पर जुर्म ढाएगा, घर से निकाल देगा, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे बोल? बाबूजी, हम कुछ भी करके छुपके छुपा के शहर की मंडी निकल जाएंगे बाबूजी। ठाकुर साहब हमें देख नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ नहीं होगा बाबूजी। अरे तू ही समझाए, जिद्दी मानेगा नहीं मेरी बात। अच्छा बाबूजी मना कर रहे हैं तो क्या जरूरी है शहर की मंडी ले जाने? अरे लक्ष्मी, जी हाँ। क्या तू भी चाहती है कि मेरी बहनी हुई बचपन से लेकर आज तक जिस तरह अंधी है उसी तरह आगे भी अंधी रहे? नहीं स्वामी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर मैं शहर जाता हूँ तो 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे, और 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो बहन के थोड़ा थोड़ा करके बहन का ऑपरेशन करवा लेंगे, इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी बहन। शेष आप क्या गया स्वामी? इसलिए अनाज को बोरियों में भरो। आज हम शहर की मंडी अपने अनाज को अपनी बोरी साइकिल पर लाद कर शहर की मंडी जाएंगे। बहुत अच्छा। अगर तू नहीं मानता है तो एक जतन बता रहा हूँ तुझे। बताइए बाबूजी। सुबह सुबह उठ और बोरी में अनाज भर और साइकिल पर रखकर शहर की मंडी में लेकर चले जा, ताकि ठाकुर के आदमी और ठाकुर तुझे ना देखे। नहीं तो बहुत जुल्म खाएंगे बेटा, बहुत जुल्म खाएंगे। राहु केतु, लाला जी ये बताओ सारी जगह ऐलान हो गया ना? ऐलान कर दिया। और अब की बार किसानों की फसल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।